गरीब लड़की और जादुई अंगूठी। हेलो दोस्तों, एक छोटे से गांव गोलूपुर में एक छोटे से परिवार में अंजलि नाम की लड़की अपने पिता और अपनी माँ के साथ रहा करती थी। अंजलि के पिता एक सेठ के यहाँ काम किया करते थे। अंजलि के पिताजी बहुत ही अच्छे और नेक दिल के इंसान थे और अंजलि की माँ दोनों घर पर रहा करती थी और अंजलि अपनी माँ के कुछ भी काम नहीं करवाती थी। अंजलि घर का सारा काम अकेले करती थी और अपनी माँ को आराम करवाती थी। लेकिन घर में अंजलि के पिता के सिवा कोई पैसा कमाने वाला नहीं था। सारी जिम्मेदारी अंजलि के पिता के ऊपर होती है। अंजलि के पिता जहाँ काम किया करते थे वो सेठ बहुत ही घमंडी और लालची इंसान था। अगर कोई भी दिन अंजलि के पिता काम पर लेट आते तो वो सेठ कहता, अरे भाई, तुम इतने लेट क्यों आते हो? अगर तुम अच्छे से काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा और तुम्हारी तनख्वाह भी काट लूंगा। समझे? टाइम पर आया करो और अच्छे से काम करो। तभी अंजलि के पिता सेठ को कहते हैं, अरे सेठ जी, मैं हर वक्त जल्दी आता हूँ और शाम तक बहुत काम करता हूँ। आज एक दिन लेट हो गया तो आप मेरी पगार काट देंगे? ऐसा थोड़ी होता है। तभी वो कंजूस सेठ कहता है, नहीं, मुझे पता है तुम अच्छे से काम नहीं करते और तुम लेट आए हो तो तुम्हारी तनख्वाह तो काट लूंगा। समझे? और ऐसे ही बेचारे अंजलि के पिता कुछ भी नहीं कहते क्योंकि उनको और कोई भी नौकरी नहीं मिल रही थी और उनको अपना परिवार भी चलाना था, इसलिए वो चुपचाप अपना काम करने लगते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीते, वक्त बीत जाता है और एक दिन अंजलि के पिताजी बहुत बीमार पड़ जाते हैं और अंजलि की माँ अंजलि से कहते हैं, अरे बेटी, अब हम क्या करेंगे? हमारे पास तो तुम्हारे पिताजी की दवाई के लिए भी पैसे नहीं है और उनको जल्दी दवाई नहीं दी तो हम क्या करेंगे? हम क्या खाएंगे? हमारा गुजारा कैसे होगा बेटी? तभी अंजलि अपने माँ से कहती है, अरे माँ, पिताजी की दवाई के लिए मैं पैसे पिताजी के सेठ से मांगने के लिए जाती हूँ। अगर वो कुछ पैसे देंगे तो पिताजी की दवाई ला दूंगी, जिससे पिताजी ठीक हो जाएंगे। और ऐसे ही अंजलि अपने घर से निकल जाती है और धीरे धीरे रास्ता पार करके अपने पिता के सेठ जी के पास जाते हैं और कहती है, अरे सेठ जी, मेरे पिताजी बहुत ही बीमार है, आप मेरी मदद करें। मुझे कुछ पैसे दीजिए जिससे मैं अपने पिताजी के लिए दवाई खरीद पाऊँ और बाद में मैं आपको पैसे वापस कर दूंगी। हमारी मदद कीजिए सेठ जी। तभी वो कंजूस सेठ सोचता है और अंजलि को कहता है, अरे मुझे माफ कर दो बेटी, मेरा अभी कारोबार अच्छा नहीं चल रहा और मेरे खुद के पास भी कुछ पैसे नहीं है। मुझे बहुत सारे पैसे दूसरों को देने हैं, इसलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। और ऐसे ही बेचारी अंजलि परेशान हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। तभी वो कंजूस सेठ सोचता है, अरे वाह वाह वाह, मनु सेठ क्या बेवकूफ बनाया है। उस लड़की को मेरे पास थोड़ी पैसे की कमी हो सकती है, लेकिन मैं क्यों दूं दूसरों को पैसे। और ऐसे ही हंसने लगता है। तो बेचारी दूसरी तरफ अंजलि दवाई लेने के लिए मेडिकल में जाती है, लेकिन सामने जाकर सोचती है, क्या करूं मैं? मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। अगर बिना दवाई की गई तो पापा की हालत और भी खराब हो जाएगी और बेचारी माँ भी मुझसे बहुत ही उम्मीद लगाए बैठी है। अब मैं क्या करूं? और ऐसे ही अंजलि जा रही होती है, तभी अंजलि को दिखता है कि एक बूढ़ी औरत रास्ता पार नहीं कर पा रही। तभी अंजलि उस बूढ़ी औरत को रास्ता पार करवाती है और कहती है, अरे माँ जी, इन सड़कों पर आप अकेला नहीं आना चाहिए था। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने आपको देख लिया माँ जी। चलिए, मैं आपको घर छोड़ देती हूँ। और ऐसे ही धीरे धीरे रास्तों को पार कर कर अंजलि उस बुढ़िया को लेकर उसके घर पर चली जाती। तभी वो बूढ़ी औरत कहती है, अरे बेटी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तू मेरी मदद ना करती तो अब तक मैं अपने घर पर ना आ पाती। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मुझे लगता है तुम किसी गहरी सोच में हो।
मुझे बताओ बेटा। तभी अंजलि उस बूढ़ी औरत को कहती है, क्या कहूँ माँ जी, मेरे पिताजी बहुत ही बीमार है और उनकी दवाई के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। मैं पैसे मांगने के लिए मेरे पिताजी के सेठ के पास गई थी, लेकिन उन्होंने भी मेरी मदद नहीं की। मैं क्या करूँ? तभी वो बूढ़ी औरत एक अंगूठी देती हुई कहती है, ये लो बेटी, ये एक जादुई अंगूठी है। ये तुम्हारी इच्छा पूरी करेगी। तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो, इसलिए मैं तुम्हें दे रही हूँ। और वैसे भी मैं और दिनों तक नहीं जिंदा रहने वाली और मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। तुम बहुत ही अच्छी और ईमानदार लड़की हो, इसलिए मैं तुमको इस्तेमाल अच्छे से करना बेटी। और ऐसे ही अंजलि खुश हो जाती है और वो जादुई अंगूठी लेकर अपने घर पर जाती है और अपनी माँ से कहती है, अरे माँ, ये देखो, मुझे एक बूढ़ी औरत ने इसकी मदद करने के लिए एक जादुई अंगूठी दी है, जिसे मैं जो मांगू वो मिल जाता है। तभी अंजलि की माँ खुश होकर कहती है, तो फिर बेटा तुम तुम्हारी इच्छा ही मांग लो। और ऐसे ही अंजलि उस अंगूठी से कहती है, हे जादुई अंगूठी, मैं चाहती हूँ कि मेरे पिताजी पहले जैसे ठीक हो जाए और मैं अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर पाऊँ और मेरा एक बड़ा सा घर हो और मेरे पिता का एक अच्छा सा व्यवसाय हो। और ऐसे ही वो जादुई अंगूठी ये बात सुनकर अंजलि की सारी इच्छाएं पूरी कर देता है और अंजलि बहुत खुश हो जाती है। और ऐसे ही दूसरी तरफ उस सेठ को सबक सिखाती है और उसका सारा व्यवसाय का नुकसान हो जाता है और वो बर्बाद हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और दोस्तों किसी भी ज़रूरतमंद की मदद ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे और कहानियाँ देखने के लिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय, लव यू ऑल गाइस।